आज हम जानेंगे महमूद गजनवी के बारे में, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी की जो कड़ी है वो गजनी वंश से जुड़ती है, इसीलिए हमें सबसे पहले गजनी वंश को जानना होगा। तो चलते हैं गजनी वंश को जानने के लिए। तो गजनी वंश का जो संस्थापक है वो अल्पतगीन था। अल्पतगीन ने ही गजनी को अपनी राजधानी बनाया, किंतु 936 ईस्वी में अल्पतगीन की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र था इसहाक, उसका उत्तराधिकारी बना। इसहाक भी केवल 3 वर्ष तक शासन कर पाया, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका सेनापति था बल्कतगीन, गजनी वंश का उत्तराधिकारी बना। बल्कतगीन जो था वो इसहाक का सेनापति था, ये तो हमको पता है, और उसकी मृत्यु के बाद वो भी गद्दी पर बैठा, किंतु वो भी कोई ज़्यादा समय तक शासन कर नहीं पाया। 972 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अल्पतगीन का एक गुलाम था जिसका नाम था पिराई। वो बल्कतगीन की मृत्यु के बाद गजनी वंश की गद्दी पर बैठा, और जो पिराई था वो बहुत अत्याचारी और अयोग्य था। इसके समय में हिंदू शाही वंश के राजा थे जयपाल। उसने पिराई के विरुद्ध अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन सुबुक्तगिन ने उस सेना पर अचानक आक्रमण कर उसे समाप्त कर दिया। 977 ईस्वी में पिराई को हटाकर सुबुक्तगिन ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। अपनी मृत्यु से पूर्व सुबुक्तगिन ने पूरा अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख और भारत के पश्चिम उत्तर सीमा को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। 997 ईस्वी में सुबुक्तगिन की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद किसकी बारी आती है? इसके बाद बारी आएगी महमूद गजनवी की, क्योंकि ये सुबुक्तगिन का पुत्र था जिसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था, और 27 वर्ष की आयु में अर्थात 998 ईस्वी में वो शासनाध्यक्ष बना, अर्थात गजनी वंश का शासन अपने हाथों में लिया। महमूद जो है वो बचपन से ही भारतवर्ष की अपार समृद्धि और धन दौलत के विषय में सुनता रहता था। उसके पिता ने एक बार हिंदू शाही राजा थे जयपाल, इसके राज्य को लूटकर प्रचुर संपत्ति प्राप्त की थी। महमूद भारत की दौलत को लूटकर मालामाल होने के स्वप्न देखा करता था, इसीलिए उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और यहाँ की अपार संपत्ति को लूटकर गजनी ले गया था। आक्रमण का ये सिलसिला जो है वो 1001 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। उसके आक्रमण और लूट मार के काले कारनामों से तत्कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों के पन्ने भरे हुए मिलते हैं। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, किंतु उसका जो उद्देश्य था वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना बिल्कुल नहीं था, वो केवल लूटपाट करना चाहता था। महमूद गजनवी ने चंदेलों पर सबसे पहला जो आक्रमण है वो 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। मतलब चंदेलों पर आक्रमण कब किया? 1019 से 20 ईस्वी में किया, और उस समय चंदेल वंश का शासक था विद्याधर, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला, और इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त ना होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना वहाँ से हटा ली। महमूद गजनवी भी लौट गया, और इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिशोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद गजनवी जो था उसे बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था, और इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया।